हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बहुत सारा टीचर्स का वैकेंसी आया जिसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नौकरी लिया। तो आम भाषा में बहुत सारे लोगों से आप सुन रहे होंगे, आस पड़ोस या जिसने नौकरी लिया उसके रिलेटिव से फलानवा की नौकरी हो गया। अरे हो गया तो कैसे हुआ, उसके पीछे कितना बड़ा मेहनत है और कितना लगन है, वो सब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक डीएलएड कोर्स करने के लिए आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए, डीएलएड कोर्स कितने समय का होता है, डीएलएड क्या होता है, टीचर्स बनने के लिए क्या क्या करने पड़ते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो टोटल खर्च है वो कितना आएगा, सब कुछ आम भाषा में विस्तार से हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भी डीएलएड करने की सोच रहे हैं 2024 जो अप्लाई होना है अभी 2024 से 26 सेशन का, ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। देखिए, डीएलएड कोर्स के तहत आप सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि डीएलएड कोर्स कर लेते हैं तो टीचर्स बनते हैं। तो टीचर्स में कौन टीचर्स बनते हैं? देखिए, तीन तरह के यहाँ पर टीचर्स होते हैं। पहला आपका हो जाता है प्राइमरी लेवल का टीचर्स, जो कि 1 से 1 to 5 तक आपको पढ़ाता है। और दूसरा आपका जो टीचर होता है वो मिडिल लेवल का जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने का काम करता है। और तीसरा आपका हो जाता है जो टीचर होता है वो हाई स्कूल लेवल का, ठीक है। तो ये प्राइमरी लेवल के टीचर्स यदि आप बनना चाहते हैं 1 to 5 का, तो इसके लिए डीएलएड कोर्स किया जाता है। अब समझते हैं यहाँ पर कि डीएलएड का कोर्स जो है वो आपको कितने समय का होता है, इसमें टोटल खर्च कितना होता है और डीएलएड क्या है, वो सब हम विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। डीएलएड कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सरकारी टीचर्स बनने के लिए या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर्स बनने के लिए 1 to 5 तक, ठीक है। तो ये 5 मुद्दा जिसको हम आपको बता रहे हैं, 5 क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे डीएलएड क्या है, डीएलएड में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रहेगा, इसमें उम्र सीमा क्या रहेगा, कितने साल का कोर्स होगा, एग्ज़ाम कैसा रहेगा, नौकरी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में कवर करके बता रहे हैं। ये फ़ोन में मैंने कुछ नोट्स कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो छोटे छोटे बच्चे, चूँकि आप सभी जानते हैं कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, पाँचवीं कक्षा के बच्चे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इनको पढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। इनको पढ़ाना समझिए इतना मुश्किल होता है कि बड़े लोगों को तो आप खींच के चमाट भी मार दीजिएगा, लेकिन इनको मार नहीं सकते हैं आप। इनको समझा के पढ़ाना पड़ता है। वो आपने एक पहले वाले स्कूल में अगर आप 90 के दशक में पढ़े होंगे या 2005 में या 6 में, तो आपको याद होगा कि क ख ग अंग को किस तरीके से मास्टर पढ़ाते थे कि बच्चे को याद होता था कि क खली क में आर कार क में हर्षिकार की, इस तरह का। और उसको एक अपने उसके भाषा में, जैसे बच्चे को कैसे पढ़ाना है और उसको मन लगे, कविता के भाषा में पढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाता था। तो वही चीज़ है कि आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, कैसे बच्चे को हैंडल करना है, कैसे बच्चे समझ सकते हैं जल्दी, तो वही चीज़ जो है आपको यहाँ पर 2 साल में सिखाया जाता है डीएलएड कोर्स के दौरान, ठीक है, ताकि आप बच्चे के पढ़ाने लायक बन सकें। माइंड मिजाज गर्म रहेगा बच्चे को पढ़ाने का। उसको बोल रहे हैं कि 1 2 3 पढ़ो, वो 1 2 3 पढ़ेगा ही नहीं। वो आप 1 कहिएगा, वो आम इमली कहेगा, मम्मी कहेगा, तो उठाइएगा मार दीजिएगा एक तबड़ाक। तो पेशेंस कैसे रखना है, बच्चे को कैसे समझाना है, किस तरह से खिला करके उसको बहला फुसला करके समझाना है, पढ़ाना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर इस कोर्स में डीएलएड में आपको सिखाया जाता है। इसकी ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें समझते हैं कि जो डीएलएड का क्वालिफिकेशन रहता है वो क्या रहता है। तो इसमें देखिए 12 पास, ठीक है, 12 पास लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका जो मार्क्स है, जनरल कैटेगरी की अगर लोग बात करें, जनरल कैटेगरी से जो अगर आप आते हैं तो यहाँ पर 50% होना चाहिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो 45% होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक इसके विपरीत है। यहाँ पर आपको डीएलएड करने के लिए
ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है और यहाँ 50% आपको यहाँ पर अंक प्राप्त होने चाहिए, तभी आप इस योग्यता को अगर आप पूरा करते हैं तो आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि उम्र सीमा जो है यहाँ पर क्या रहेगी। तो सभी पढ़ाई में, सभी कोर्सेस में अलग अलग उम्र सीमा होती है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 से 35 यहाँ पर बताया गया है, लेकिन अदर स्टेट में मिनिमम 17 होना चाहिए और मैक्सिमम का कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। बाकी अलग अलग राज्यों में नोटिफिकेशन में ये दर्शाया होता है कि एज लिमिट क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार में 18 से प्लस अगर आप हैं, 17 प्लस भी हैं तो यहाँ पर चलेगा। जो नया नोटिफिकेशन में आया है उसमें अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में ये बातें समझा दिया जाता है। तो जिस भी आप स्टेट से आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो उस राज्य का पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब समझते हैं कि यहाँ पर कोर्स फ़ी कितना लगेगा। तो इसके लिए कोई कोर्स फ़ी जो है वो फिक्स नहीं है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करें या फिर आप सरकारी कॉलेज से डीएलएड करें, कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है। अभी प्राइवेट कॉलेज में समझिए तो 1,20,000 1.5 लाख रुपया तक यहाँ पर चला जाता है। बच्चे के रहने सहने खाने पीने पर डिपेंड है। तो 60,000 फर्स्ट ईयर्स और सेकेंड ईयर्स में 60,000, यानी 1,20,000 से 1,30,000 तक आप प्राइवेट कॉलेज में समझिए। लेकिन वही आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको कितना लगेगा, 10 से 20,000 रुपया। हालांकि 10,000 बताया गया है, लेकिन मान के चलिए आप कि 20,000 अराउंड 20 से 25,000 में आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ये जो कोर्स है वो कितने साल का होता है। तो ये डीएलएड जो कोर्स है ये 2 सालों का होता है, ठीक है। जबकि ये सेमेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बिहार में 2 सेमेस्टर हैं तो हर साल आपका एक एग्जाम होगा, तो 2 साल में 2 एग्जाम होगा। लेकिन ठीक उत्तर प्रदेश में अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर 4 सेमेस्टर होते हैं और 4 सेमेस्टर यानी 6-6 मंथ पर यहाँ पर एग्जाम होता है। तो कुल 2 साल में यहाँ पर आपको 4 एग्जाम यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके पैटर्न होते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम अगर आप बिहार में दे रहे हैं तो यहाँ चूँकि 12th लेवल पर ही है, ठीक है, 12वीं पास पर यहाँ है, तो जो पैटर्न होगा वो 10th क्लास का होगा और 12th क्लास का होगा। पहले तो डीएलएड में एडमिशन आपके मार्क्स पर ही ले लिया जाता था। यहाँ जैसे आपने 12वीं क्या अंक लाया है, उत्तर प्रदेश में भी ठीक ऐसा ही था। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर डीएलएड में जो आप अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका जितना नंबर आता है, ठीक है, उस नंबर के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। जैसे आपने अगर पिछले बार का हम आंकड़ा देखें तो उसमें 70 से 75 प्लस गया था तो प्राइवेट मिला था, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिला था। 80 से प्लस वाले को यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो चूँकि गवर्नमेंट में बहुत कम खर्चा में हो जाता है, लाखों का खर्चा यहाँ पर बचता है, 10,000 से 20,000 में हो जाता है। तो इस बार का कटअप जो है, चूँकि लाखों लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो इस बार का कटअप मुझे लगता है कि आपको तैयारी जो है वो रखनी है 85 प्लस, यानी 90 प्लस आप रखिए। 90 प्लस तो कोई रोक ही नहीं सकता है यहाँ पर इस बार कि 90 प्लस अगर आपका कटअप जाएगा, अगर 90 प्लस आप लाने की क्षमता रखते हैं तो ही आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर बिहार से कर रहे हैं तो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट से कर रहे हैं तो वहाँ का भी नोटिफिकेशन जारी होता है, वो आप देख सकते हैं। नौकरी के लिए स्कोप क्या है, कैसे नौकरी मिलेगा, तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब बच्चे को पढ़ाना कोई आसान काम है तो नहीं, चूँकि ये बच्चे बहुत शरारती होते हैं तो इनको पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। इस वजह से इन टीचर्स की मांग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में हो या फिर आपका प्राइवेट स्कूल में हो या फिर आपका सरकारी स्कूल में हो। तो अगर आपने इस कोर्स को किया है तो आप प्राइवेट किसी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं तत्काल, और अगर गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी बीपीएससी जो है एग्ज़ाम ले रही है, ठीक है। तो वहाँ भी बैठ करके आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करके जो है सरकारी टीचर्स भी बन सकते हैं, जिस प्रकार से इस बार जो है लोग यहाँ पर सरकारी टीचर बने हैं, ठीक है। अब एक बार पूरा मैप हम समझ लेते हैं, इसका पूरा विस्तार से समझते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, 12वीं यदि आप पास हैं तो 12वीं पास के बाद जो अभी
हर साल वैकेंसी निकलता है यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम का, ठीक है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का जैसे ऑनलाइन अप्लाई होता है तो आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है, फिर आपको एग्ज़ाम देना है। डीएलएड में एडमिशन के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है, फिर उस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है। उस एग्ज़ाम में आपने जितना नंबर लाया उसके आधार पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, ठीक है। अगर आपने 90+ लाया इस बार के आंकड़ा से तो आपको सरकारी मिल जाएगा, तो 10 से 20 हज़ार में आपका कोर्स हो जाएगा। अगर आपका कम अंक आया तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और जो प्राइवेट कॉलेज में आपको लाख से 1.5 लाख रुपया तक यहाँ पर आपको लग जाएगा। तो जब आप एडमिशन ले लेते हो तो 2 साल में 2 बार आपको बिहार में एग्ज़ाम होगा, उत्तर प्रदेश हमने बताया 4 बार एग्ज़ाम होगा। अब जो 2 बार एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, तो इस ड्यूरेशन जो है पैसे जमा करने का ये 2 बार होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपको पूरा पैसा दे देना है। 1 साल में 1 बार, दूसरी साल में फिर आपको फिर पैसा देना होता है। जैसे सरकारी मिलेगा तो पहली साल में 10,000, दूसरी बार में आपको 5 से 8 हज़ार रुपया। अगर प्राइवेट मिलता है तो पहले ईयर्स में आपको 50 से 60 हज़ार रुपया, और दूसरे ईयर्स में 50 से 60 हज़ार रुपया। ये ऐसा करके आपको पैसा लगता है। और इसी कोर्स के दौरान जब आप डीएलएड के कोर्स कर रहे हो तो फिर आप बिहार में स्टेट का या फिर सीटेट, आप उसका हर साल वैकेंसी निकलता है, हर साल यहाँ पर अप्लाई होता है, तो उसको भर लीजिए, उसको क्रैक कर लीजिए। फिर आप एलिजिबल होंगे जब बीपीएससी किसी प्रकार से, अभी जैसे टीचर्स की बहाली यहाँ पर ले रही है, तो उसके लिए आप आवेदन करके वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठेंगे, और उसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप टीचर्स बनेंगे। जो डीएलएड कोर्स होता है वो कोर्स कर लेने के बाद या फिर उस कोर्स के दौरान ही आप स्टेट या फिर सीटेट का फॉर्म फिलअप कर दें, और उस एग्ज़ाम को भी आपको क्रैक कर लेना है, ठीक है। जब उस एग्ज़ाम को भी आप पास कर लेते हैं तो डीएलएड पास सर्टिफिकेट, सीटेट या फिर स्टेट पास सर्टिफिकेट के बाद आप एलिजिबल होते हैं किसी सरकारी फॉर्म को भरने के लिए। जब वैकेंसी निकलती है स्कूल में तो वहाँ पर आप फिर भर सकते हैं। जैसे अभी बीपीएससी ने निकाला था, ठीक है, टीचर्स की बहाली के लिए, तो आप फिर वहाँ पर आवेदन दे सकते हैं, भर सकते हैं, और फिर वहाँ पर एग्ज़ाम निकाल करके आपको नौकरी मिलता है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस जो कि हमने आपको बताया डीएलएड क्या है, ठीक है। उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का वीडियो आप बीएड पर भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बता देंगे। धन्यवाद।